डॉक्टर प्रवीण कुमार जो कि कर्सेंटल ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से हैं और हमारे साथ हैं ओम कुमारी सिंह मैम जो कि साइकोलॉजिस्ट होने के साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक सोशल वर्कर होने के साथ ही आपको लिखने का भी शौक है, तो अपनी लेखनी से कुछ बताइए कि किस तरह का लिखते हैं आप, क्या थीम रहता है आपका? अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर अपनी पुस्तक लिखी थी, रंग इनमें तुम ही भरना। तो ये इस किताब का लोकार्पण अयोध्या के नगर आयुक्त साहब ने किया था और उसमें जितनी भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो सारी वो रचनाएं सब ऐसी हैं जो मैंने पिछले 12 सालों से जो भी मैं सेवा कार्य कर रही हूँ, सड़कों पर या रक्तदान शिविर या महिलाओं की मदद करना, उसी से रिलेटेड है। डोमेस्टिक वायलेंस पे है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे है, कोलकाता केस पे, मल्टीपल टॉपिक्स पर मैंने इसमें रचनाएं लिखी हैं। और इसका जो कवर पेज बनाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको मैंने खुद डिजाइन किया था। उसमें मैंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है, जिसमें एक बहुत अच्छा पूरी पृथ्वी बनाई है और जिसमें से पूरी हरियाली को नीचे गिरा दिया है मैंने टपकता हुआ कलर की तरह। उस पे एक ब्रश लिए हुए एक फीमेल है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर चुके हैं कि पूरी हरियाली खत्म होती जा रही है। महिला ही प्रकृति है। बिल्कुल। और उसमें एक महिला को मैंने बनाया है जो कि कलरलेस है, वाइट कलर की है, जिसके जीवन में रंग भरने की जरूरत है, चाहे वो आत्मनिर्भर बने या वो खुद के पैरों पर खड़ी हो या रिश्तों में संपन्न हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको स्वतंत्रता मिले। तो इस तरह का मैसेज लिए हुए ये एक कोशिश है जो मैंने, ये मेरी पहली कोशिश है और दूसरी किताब जारी है अभी। मैम जैसा कि आपने कहा आप कविताएं भी लिखती हैं, तो हम चाहेंगे आप अपनी कविताओं के कुछ अंश हमें सुनाएं। जैसे मैंने लिखा था, स्पेशली मेरी रचनाएं स्त्रियों पर हैं, तो उसमें लिखा था मैंने कि अभी तो इतिहास रचना बाकी है। लंबी दूरियां जो कर दे छोटी, झुका दे आसमान को भी। इस विशालकाय समुंदर को और गहरा बना दे और लंबी दूरियों को छोटा कर दे। दो दो घरों की रानी है, फिर भी घर की नाम पट्टिका पर उसका नाम नहीं है। कहने को वो मायके और ससुराल दोनों जगहों पर आराम फरमाती, लेकिन उसके जीवन में कभी भी विश्राम नहीं है। जमाने भर के ताने और उलाहने सहती और फिर भी जो अपने कोख से जन्म दे पिता, पति और पुत्र, ऐसे ही जननी के लिए अभी बहुत सारे काम करना बाकी है और न जाने कितने पुरुषों को अभी जन्म देना बाकी है। अभी तो इतिहास रचना बाकी है। बहुत अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और वो कंठस्थ नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की छोटी सी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है। लेकिन यहाँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी। कहते हैं कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। तो खिलौने और माशूका की उम्र से हम लोग बाहर निकल आए हैं और मुझे लगता है रुतबे के पीछे दौड़ना, भागना, रैट रेस में जाना बहुत बेवकूफ़ी सी मुझे लगती है पर्सनल लेवल पे। तो अब बात आती है खुदा, ईश्वर, ऊपर वाले की। तो मुझे लगता है एक जीवन मिला है और चाहे वो रक्तदान शिविर के माध्यम से या अपना किसी भी रूप में अपना बेस्ट दे करके एक इंसान की भी जान बचा करके ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना, तो मैं इन 2 लाइनों को अपने जीवन से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। जैसे मैम आपने नारी के ऊपर जो पंक्तियां लिखी, बिल्कुल ऐसा जैसा आत्मसात हो रही हैं, छू रही हैं हमारे मन को कि हाँ, हर एक महिला जो इस समय देख रही होगी वो कह रही होगी आपने मेरे मन की बात कह दी, मेरी मन की बात लिख दी अपने कलम पे। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। विश्व रक्तदान दिवस पर चर्चा करें तो चाहेंगे आप हमें बताएं कि रक्त और प्लाज्मा, इनमें मुख्य अंतर क्या है?